बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम शिकार कर रहे हैं शहद का। छोटी मक्खी का जो शहद होता है उसका हम शिकार कर रहे हैं और अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से बहुत एक अजीम नेमत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गज़ाओं में से एक गज़ा है जिन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हदीसों में जो है शहद का और दूध का और खजूर का जिक्र आता है। तो शहद जो है वो बहुत एक करामत की चीज़ है। तो इसकी तलाश हम कर रहे हैं जंगल में। ये हमारे औजार होते हैं, उसमें ये द्रांति होती है शहद उतारने के लिए। एक बाल्टी है और वो शहद जो है हम ढूंढ रहे हैं छोटी मक्खी का। यहाँ पर एक बड़ी मक्खी का शहद लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। हम बड़ी मक्खी का जो है वो शिकार नहीं करते दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी मक्खी का शहद लगा हुआ है। तो हम जो शिकार कर रहे हैं वो छोटी मक्खी का शिकार कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा इसके मुख्तलिफ सीन। ये मुख्तलिफ सीन जो है वो मुख्तलिफ टाइमों में जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि रोज़ाना साथ जो है कैमरा तो साथ होता है, लेकिन माइक वगैरह साथ लेकर आना और वीडियो के लिए प्रिपरेशन करना डेली मुश्किल ही होता है। शहद को तलाश करना एक बहुत ही मुश्किल किस्म का मरला है, क्योंकि हमारा ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जो है ऊपर नीचे कभी वादियों के अंदर कभी पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर सारा दिन जो है वो भागना पड़ता है और कांटों के अंदर झाड़ियों के अंदर उसको ढूंढना पड़ता है। पता नहीं वो हैवान चीज़ है कहाँ पर बैठी होगी। एक ये चीज़ है कि ये जिस चीज़ को एंजॉय बहुत करते हैं हम लोग, एक शिकार की हैसियत है, क्योंकि शिकार का जो है अपना एक मज़ा होता है कि इसको ढूंढना सस्पेंस होता है। किसी दिन तो हम सारा दिन लगे रहते हैं तो एक शहद भी नहीं मिलता, और कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 घंटे शिकार करते हैं और बाल्टी जो है वो भर कर ले जाते हैं। तो ये तो खैर हवाई रोज़ी है किस्म की। तो इसको जो है ना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है सारा दिन तो मैं कैमरा ऑन नहीं रख सकता। साथ साथ जो क्लिप्स होंगे अहम वो मैं आपको जो है वो दिखाता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शहद के शिकार के लिए अक्सर हम जो है ग्रुप की शक्ल में चलते हैं। ये मेरे साथ 2 बंदे और भी हैं। हम लोग जो हैं वो सुबह से निकले हुए हैं और अब तक शाम होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अच्छा शिकार हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कर दूँ। इस तरह का इलाका है ये, इस तरह की जो है ना झाड़ियों के अंदर शहद लगा होता है। इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि बाज़ औक़ात हम यहाँ से समझ आ जाती है कि जहाँ पर मक्खी दाखिल हो रही होती है, समझ आ जाती है कि यहाँ पर मक्खी जा रही है, इसके अंदर शहद है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मक्खी नज़र नहीं आती, तो झाड़ी के अंदर जाकर उसको मुकम्मल जो है ना चेक करना पड़ता है। फिर ये होता है कि कभी तो शायद बहुत आसान जगह पर लगा होता है जहाँ से आराम से उतर आता है, और बाज़ औक़ात इतने कांटों के अंदर और झाड़ियों के अंदर होता है कि वहाँ से उसको निकालना और जो है ना वो नीचे लेकर आना वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे इलाके में और मेरे ख्याल अक्सर इलाकों में यही सिस्टम है कि शहद के 2 मौसम होते हैं। एक जो शहद है वो मार्च से अप्रैल के मौसम में, यानी जिसको हम कहते हैं चैत्र का महीना, चैत का महीना, विसाख से 1 महीना पहले, यानी गंदम की कटाई के दौरान, उस दौर में एक सीज़न होता है। जो मार्च अप्रैल का शहद होता है उसको भारी मौसम का शहद कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम मौसम में बाहर होती है, हर तरह के फूल खिले होते हैं और मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों का रस लेकर आती हैं। तो वो शहद जो है वो कम मकदार में मिलता है। लेकिन ये जो मौसम अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अक्टूबर वाला शहद है, जो कि बेरी का शहद है, और बेरी के मौसम में ये शहद जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में मिल जाता है। और क्वालिटी वाइज भी इस जो बेरी वाला शहद है इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। यहाँ पर जो है मेरे साथ मेरे दूसरे इब्रार भाई, वो जनाब इस टाइम शहद की तलाश कर रहे हैं उस बेरी के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अभी वीडियो हम जब हमने ऑन किया है तो उस टाइम से हमें कोई शहद मिल नहीं रहा, वरना हम एक शहद दिखाते। तो वो जो मेरे पास पहले की वीडियोस पड़ी हुई हैं शहद उतारने की, वो मैंने बनाई हुई हैं काफ़ी सारी वीडियोस, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जी मुझे एक शहद मिला है इस झाड़ी के अंदर। मैं आपको इसकी क्लोज लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शहद का छत्ता होता है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है पोर्शन है, इसके अंदर इसके बच्चे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके खाने बंद हैं इसके अंदर बच्चे हैं। और हमारे काम का जो ऐसा है ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर शहद होता है। तो मैं अभी आपको शहद इसका जो है निकाल कर दिखाता हूँ कि शहद को उतारते कैसे हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने पूरी लकड़ी काट ली है, और यूँ जो है ना बड़े आराम से और प्यार से जो है इसको सारा बाल्टी के अंदर हम निकाल लेंगे। नीचे वाला ऐसा जो है हमारे लिए बेकार है, लेकिन मक्खियों के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि उनके बच्चे हैं उसके अंदर। तो कुछ दिनों बाद उसकी जो तादाद है वो डबल हो जाएगी, इसलिए उनको बचाना चाहिए। और ऊपर वाला जो शहद है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारे काम की चीज़ है। तो इसको जो है इस तरीके से मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगा, जितना शहद इसके ऊपर है सारा उतार लूँगा, और फिर इसको जो छत्ते को वापस मैं उसकी जगह पर रख दूँगा ताकि मक्खियाँ जो है अपने बच्चे निकाल सकें। शहद को हमेशा फुल गर्मी के टाइम और धूप के टाइम उतारना चाहिए,
जब वो ठंडा मौसम होगा, सुबह सवेरे का टाइम या शाम के टाइम, उस टाइम मक्खियाँ जो है वो ज़्यादातर तादाद में काटती हैं। इसलिए दोपहर के टाइम जिस टाइम मक्खियाँ आसानी से उड़ रही हों उस टाइम आप इसको उतारें, और फिर ये है कि प्रॉपर जो है वो मुंह सिर अपना लपेट लें, ताकि अगर कोई मक्खियाँ गुस्सा करें या हमला करें आप पर तो वो उससे आप महफूज रह सकें। तो इस तरीके से मैंने अब शहद निकाल लिया है। अब जो इसकी टहनी है जिसके साथ ये छत्ता लगा हुआ है, इसको वापस जहाँ से मैंने काटी थी वहाँ पर रख दूँगा, और इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद दोबारा जो है इसी शहद में से तकरीबन पाव डेढ़ पाव शहद फिर निकल आएगा। आधा किलो से ज़्यादा शहद मैंने अभी निकाल लिया है, और पाव डेढ़ पाव शहद इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर भी इसकी जो सेकंड लेयर है वो बन जाएगी। मेरा इलाका चूँकि ख़िता पठवार का इलाका है, और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के ज़मीन पाई जाती है। कहीं पर तो आपको जो इस तरह के मिट्टी के टीले मिलेंगे, कहीं पर जंगल है, कहीं पर जो है वो वादियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म का, कहीं पर मैदानी इलाका भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो शहद को तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस तरह के मिट्टी की टीलों में भी शहद मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक शहद लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पास रास्ता है, बहुत से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर भी शायद हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा दरख्त है करीर का, जो कि एक टिब्बे के साथ या टीले के साथ लटका हुआ है, और इसकी बैक साइड पर जो है वो मिट्टी के साथ शायद लगा हुआ है। ये टिब्बे जो हैं इनके अंदर इस तरह के जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के बिल बने होते हैं। मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो बिल बनाते हैं यहाँ पर, तो इनके अंदर भी शायद जो है वो छुप जाता है। मैं भी अब क्लोज़ जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अल्लाह ताला की कुदरत और शहद का अक्ल कि यहाँ पर भी शहद लगा हुआ है। तो इसको भी मैंने उतार लिया है। मज़ीद आगे चलते हैं, मैं आपको एक और शहद दिखाता हूँ। ये जनाब, ये शहद, ये किकर का एक दरख्त है, और उसके अंदर जो है बिल्कुल ज़मीन पर ये शहद लगा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा शहद है। तो ये बिल्कुल जो है ना, आप पास से गुजर जाएंगे लेकिन महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर शहद लगा हुआ है। लेकिन उसको जो गौर करने वाला बंदा है या जो शिकारी बंदा है वही ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर ये एक शहद लगा हुआ है। अब इसको मैं उतार कर दिखाता हूँ आपको, ज़रा क्लोज लुक में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ कि इसको किस तरीके से उतारा जाता है। मैं थोड़ा सा इसका रास्ता बना लूँ और उसकी प्रिपरेशन कर लूँ, उतनी देर में आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जनाब शायद आप देख सकते हैं क्लोज लुक। इसको अगर हल्का सा धुआं लगा लिया जाए, अगर आप स्मोकर हैं तो ठीक है, स्मोकर ना भी हूँ तो आप थोड़ा सा धुआं जो है वो किसी भी चीज़ का हल्का सा धुआं, बिल्कुल एक दफ़ा मक्खियों को थोड़ा सा किसी चीज़ का धुआं आ जाए या बू आ जाए, उनको पता लग जाए कि ये बंदा ख़तरनाक है और ये घर से तैयारी करके आया है, ये हमें नहीं छोड़ेगा, तो फिर मक्खियाँ नहीं काटती। वैसे जो है मक्खियों के काटने का ख़तरा हमेशा रहता है, क्योंकि हर मक्खी के साथ एक डंग लगा हुआ है और ये लाखों की तादाद में मक्खियाँ हैं। तो अगर आपको 15-20 मक्खियाँ भी काट लें तो जो है अच्छा खासा एक डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अपनी सेफ्टी जो है वो पहले कर लें। इसका जो नीचे वाला छत्ता है बच्चों वाला, वो तोड़ना मेरी मजबूरी बन गया है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है और नीचे मैंने बाल्टी भी रखनी है। तो इसको मैं आधा तोड़ कर थोड़ा सा साइड पे कर लूँगा, सिर्फ बाल्टी रखने की जगह नीचे बना लूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो बच्चे हैं वो ज़ाया ना हों और वो अपने बच्चे निकाल सकें। तो इस तरीके से मैंने आधा जो है वो छत्ता इसका नीचे से तोड़ दिया है, और तोड़ कर इसको मैं साइड पर कर दूँगा। ये जनाब आधा छत्ता जो है वो मैंने काट दिया है, और काट कर इसको मैं थोड़ा साइड पे करके नीचे बाल्टी रख के इसको मैं उतार लूँगा। शहद का सिर्फ एक खौफ होता है मक्खियों का, बाकी ये मक्खियाँ पूरे सीज़न में मुझे अभी तक एक मक्खी ने भी नहीं काटा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मक्खी ने काटा हो। हालांकि रोज़ाना के जो है बेस पर कोई 8-10 शहद हम उतारते हैं, और रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की मक्खियों से वास्ता पड़ता है। तो ये जी ऊपर वाला जो है इसको हम अपनी लोकल ज़बान में छल्ली कहते हैं, और इसी के अंदर जो है वो शहद स्टोर होता है। इसको हम अपने बर्तन में उतार लेंगे आराम से, और बहुत जो है ना उसको संभाल कर उतारना चाहिए, क्योंकि इसका एक एक कतरा जो है वो मक्खियों ने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया होता है, और अल्लाह ताला की बहुत एक अजीम नेमत है। अगर आप इसको थोड़ा सा काट कर छोड़ देंगे तो बाकी सारा जो है वो नीचे बह जाएगा और ज़ाया हो जाएगा, और मक्खियों के लिए भी ख़तरा बनेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से शायद बह रहा हो तो इसके ऊपर और जानवर भी हमला करते हैं, जिनमें गो वगैरह या इस तरह के जो है ना वो बाकी कुछ इस तरह के होते हैं डेमू वगैरह, जो इसको मक्खियों को खाते हैं और शहद को खाते हैं। तो वो सारा जो है वो जब शहद की उनको खुशबू आती है तो वो सारे जानवर इस पर हमला कर देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इसको शहद को अच्छी तरह से संभाल कर निकाल लिया जाए। कुछ दिनों पहले मेरे एक पिछली वीडियो पर एक दोस्त ने कमेंट किया था कि शहद के पकने की निशानी क्या है, कब शहद उतारने के काबिल हो गया है।
तो शहद के पकने की निशानी तो यही है कि अगर फूलों का मौसम हो तो 10-15 दिन 20 दिन शहद लगा हुआ रह जाए। जिस टहनी पर बैठा हुआ है उसके ऊपर जो गदूद बनता है, ये गोल सी छल्ली जो मैंने आपको दिखाई है, अभी मैंने उतारी है, ये छल्ली आप देख लें, अगर बन गई है तो आप उसको उतार सकते हैं। 15-20 दिन 25 दिन टाइम दें उसको। और फूलों का मौसम ना हो तो फिर जो है उसको नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके अंदर उन्होंने बहुत थोड़ा शायद स्टॉक किया होता है, सिर्फ अपने लिए स्टॉक करती हैं वो, तो उसको फिर कोशिश करनी चाहिए कि बचा दिया जाए तो बेहतर है। ये अल्हम्दुलिल्लाह शहद में से हमारा तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो शहद निकल आया है। इसके अंदर कुछ मक्खियाँ भी गिरी हुई आपको नज़र आएंगी, मैं अभी इन मक्खियों को निकाल दूंगा और ये वापस अपने शहद पर चली जाएंगी और हम चले जाएंगे अपने घर। और घर जाकर अब इसकी सफाई शुरू करते हैं। तो सफाई जो शहद की है उसका जी सिंपल सा तरीका, जो विलेज तरीका है वो यही है, देसी तरीका के आप मलमल का कपड़ा ले लें साफ़ सा, और एक बर्तन ले लें, बर्तन के ऊपर आप कपड़ा बिछा लें अच्छी तरीके से और शहद को इसके अंदर डालें, इसको निचोड़ें और जो शहद होगा वो नीचे चला जाएगा और जो मोम होगी वो ऊपर रह जाएगी। सिंपल सा बिल्कुल मेथड है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर शहद की अक़साम की बात की जाए तो जो मेनली शहद है वो सिर्फ 3 किस्मों का शहद होता है। एक ये शहद है छोटी मक्खी का, जो सबसे बेस्ट शहद होता है वो यही शहद है। उसके बाद एक बड़ी मक्खी का या डूमना शहद होता है, जो पहले मैंने आपको वीडियो को शुरू में दिखाया था, वो बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं, एक वो शहद होता है। और एक जो है वो फार्मी शहद, वो भी जो डब्बों में मक्खियाँ पाल कर उनसे शहद हासिल किया जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये 3 किस्म के शहद हैं। इसके अलावा जो कढ़ाई में शहद बनते हैं वो अलग से हैं, कि बहुत से लोगों का कारोबार है, चीनी से शहद बना लेते हैं, वो गुड़ से शहद बना लेते हैं। और आजकल मैं कल परसों एक पट्टी साहब की वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि ग्लूकोज सिरप से भी जो है वो 150 रुपये किलो में शहद तैयार हो रहा है। तो ये अपने अपने ईमान की बात है और अपने अपनी ज़हन की बात है कि आप किस नेमत को किस हद पर लेकर जाते हैं। बहसीत मजमूई हम जो मुसलमान हैं, हम सब जो है ना आजकल बिल्कुल पैसे के पीछे पड़ गए हैं और हर जो है ना वो पाक और अच्छी चीज़ को हमने ख़राब करना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर दूध और शहद जो है ये अल्लाह के नूर हैं, और हम लोगों ने इनको भी बिल्कुल बिज़नेस बना लिया है और इनको हम उस साइड पर ले गए हैं कि दूध का आप देख लें तो अल्लाह माफ़ी दे उसके साथ वो सलूक होता है कि बंदा अल्लाह अमान वाला फीस कहना शुरू कर देता है। और शहद जो है ये अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत, और ये आप इसका छता देखें तो अल्लाह ताला की कारीगरी और कुदरत इसमें आपको वाज़े नज़र आती है। और इसके साथ भी हमने जो है ना वो 2 नंबरी करना शुरू कर दी है कि चीनी के साथ शहद बना लेते हैं, ग्लूकोज सिरप के साथ बना लेते हैं, और इस तरीके से गुड़ का शीरा बना के वो जनाब शहद बना के लोगों को सादा लोगों को 500-700 रुपये किलो में चपका देते हैं, हालांकि वो 200 रुपये किलो में तैयार होता है। शहद की पहचान का मैं जो है ना कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मेरा ख्याल है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो कारीगर हैं जो बनाते हैं 2 नंबर शहद, वो इतनी कारीगरी से बनाते हैं कि वो 2 नंबर को भी 1 नंबर से ज़्यादा जो है वो साफ़ कर देते हैं। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, जो ख़ुद उतारता हूँ इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ये खालिस है। बाकी जो है ना मैं कोई इसके पहचान के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत बहुत कारीगर लोग पड़े हैं और वो इस तरह का शहद बना देते हैं, चीनी से बना लेंगे और समझ नहीं आएगी। पहचान इसकी यही है कि आप फ्रिज में रख दें तो अगले दिन तक जो है ना चीनी का या शीरे का ग्लूकोज सिरप का जो शहद होगा वो बिल्कुल जम कर वो बन जाएगा, चीनी बन जाएगा। और जो खालिस शहद होगा ये साल साल पड़ा रहे तो भी ख़राब नहीं होता और ना ही जमता है। ये मेरे पास 2 बोतल शहद पड़ा हुआ है घर में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कम से कम 3-4 साल से पड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसका रंग जो है वो लाल हो गया है, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ, ना जमा है। तो ये है खालिस शहद की निशानी। शहद को साफ़ करने और छानने के बाद मैंने बोतलों में शिफ्ट कर लिया है, और इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि शहद को सफाई के दौरान और शहद की स्टोरेज के दौरान बोतलों में बिल्कुल पानी ना हो, पानी क्या नमी भी ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क बर्तन होंगे उसमें आप शहद डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका शहद जो है वो साल साल तक ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आज की वीडियो में हमने बात की शहद के ढूंढने के बारे में, शहद को उतारने का तरीका, शहद की अक़साम, शहद की पहचान और शहद की सफाई और इसको स्टोर करने का तरीका। ये सारे मौजू मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। शहद के फ़वाद तो हर ख़ास आम को पता ही हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको शहद के फ़वाद के बारे में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको खालिस शहद चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।